अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गुरी स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़बान में सीख रहे हैं। तो 3D मैक्स की आज की क्लास में हम मज़ीद सीखते हैं। लास्ट टाइम हमने हाइड अनहाइड और फ्रीज़ के बारे में सीखा था। आज हम अपना जो कमांड पैनल है इसके दूसरे ऑप्शन यानी एक्सटेंडेड पैरीमीटर्स के बारे में सीखते हैं कि ये क्या है। पहले हमने स्टैंडर्ड पैरीमीटर्स में सीखा था कुछ शेप बनानी, टीपॉट बनाते कैसे बनाते हैं, बॉक्स कैसे बनाते हैं, ट्यूब वगैरह कैसे बनाते हैं। तो आज हम एक्सटेंडेड पैरीमीटर्स के बारे में सीखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड्रा, यानी अगर आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा तकोन शक्ल वाली बनानी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई अपना डायमंड हो गया, डायमंड आपने बनाना है तो ये डायमंड है। अगर हम इसको मज़ीद सीखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव व्यू को सिंगल विंडो में कर लेता हूँ आल्ट डब्ल्यू से। इसके हम मॉडिफाई में जाते हैं और ये देखें, ये है पहले टेट्रा, यानी टेट्रा यानी इसकी तीन चार शेप्स बन के आ जाएंगी। आप डायमंड वगैरह बना सकते हो। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। आप नीचे फैमिली पैरीमीटर्स में आके इसके पी यानी इसकी साइड्स वगैरह को आप देखें कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्यू को आप जाके आप फुटबॉल वगैरह की शेप बनानी है तो फुटबॉल वगैरह की शेप भी यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, आप इसमें ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इसको कंट्रोल करके कर सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो ये आउटसाइड जाएगी पी, और यानी एक्सिस स्केलिंग में आप आएंगे तो ये आउटसाइड जाएगी। अगर क्यू में आएंगे तो ये देखें ये अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसका रेडियस है, ये ज़्यादा कम या हो जाएगी। ये देखें, तो मैं यहाँ रिसेट कर देता हूँ फ़िलहाल। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसकी साइड्स ये देखें चेंज हो रही हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ, इसका साइज़ बढ़ाएं और इसको आप अपने हिसाब से करें तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है। इसके बाद आप क्यूब या ऑक्टा, ये देखें इस इसका भी हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें ये शेप बन गई है। इसके बाद बहुत सारी ये देखें, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो इसमें अपने। जब हम आगे मॉडलिंग वगैरह सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। आप ये देखें आइकन, ये देखें पूरा एक यानी कि फ़ुटबॉल है। अगर आप रेडियस इसका बराबर करते हैं ज़्यादा या कम, और उसके बाद ये आप प्रॉपर इसकी लेंथ वगैरह या कुछ भी चीज़ें, ये देखें ये शेप बन के आ गई। अगर हम इसको 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह की है। इसके बाद स्टार है, स्टार वन, ये देखें उसके आगे बहुत सारे स्टार बनते जाएंगे। अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे, इसको भी ज़ीरो करेंगे तो ये देखें इसको भी हम ज़ीरो ज़ीरो करके एक दफ़ा देखते हैं। ये हमने ज़ीरो किया, ये ज़ीरो किया, और ये रेडियस ये देखें। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें बन सकते हैं। स्टार टू में आप जाएंगे तो ये देखिए कितने स्टार बन के आ गए हैं। तो ये चीज़ें हेड्रा वगैरह में बनती हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं डिलीट, और अब हम जाते हैं दूसरी पिक्चर में, यानी टॉर्स या नॉट। ये क्या चीज़ है आप ये देखें। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और अपनी पीछे की तरफ माउस को खींचना है, और फिर आगे की तरफ ये देखें ये बन के शक्ल हमारे पास एक शेप आ गई है। इसको अगर हम अपने मॉडिफाई में जाते हैं तो हम खाली सर्कल भी ले सकते हैं। ये देखें ट्यूब नुमा सर्कल आ जाएगा। अगर नॉट में जाते हैं तो नॉट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके हम सेगमेंट वगैरह, आप जितने सेगमेंट कम करते जाएंगे ख़राब हो जाएगी। ये सेगमेंट्स है, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ होती जाएगी। उसके बाद इसका भी वही सीन है, पी और क्यू, यानी इसके पैरीमीटर्स के बारे में हम सीखते हैं। ये देखें इसमें अब आप एक वायर शेप बन गई है। अगर हम क्यू को करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह के हमारे पास आ गए हैं इसकी शेप। इसके बाद क्रॉस सेक्शन है, इसकी साइड्स हम ज़्यादा कर लेते हैं। इसकी हम रेडियस ये देखें ये क्रॉस सेक्शन में आ जाती हैं। इसके बाद सेंट, ये जो नीचे ट्विस्ट है आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ये देखें ट्विस्ट हो गया। और आप लम्ब्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादातर यूज़ होती हैं जब हम मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो ये इसमें हम साइड्स कर सकते हैं, नॉन कर सकते हैं, नीचे हम ऑफसेट वगैरह, टीलिंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं।
उसके बाद हम जाते हैं अपनी दूसरी शेप, यानी कि इसको हम बने रहने देते हैं, साथ में हम एक हेड्रा की भी बना लेते हैं। ये हमारे पास एक हेड्रा की शेप आ गई है। आप टेट्रा वगैरह, चैम्फर बॉक्स, चैम्फर बॉक्स क्या है, ये हम आपने पिछली वाले क्लास में जब हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स देख सीखे थे उसमें आपने खाली बॉक्स बनाना सीखा था। इसका भी तरीका सेम है, आपने लेंथ और वेट देनी है, फिर हाइट देनी है। इसके बाद आप ये लेंथ, विड्थ और ये हाइट, ओके, ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। ये ज़्यादातर जो बेड का गद्दा वगैरह है, यानी फोम मैट्रेस वगैरह, वो बनाने के लिए काम आता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें और उस बॉक्स में सिर्फ यही फ़र्क है, ये फिलेट हो जाता है। ये देखें, ये फिलेट है, आप इसको करेंगे फिलेट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसको फिलेट करते जाएंगे, ये देखें, उतना ज़्यादा ये फिलेट होता जाएगा। अब अगर हम अपने सेगमेंट वगैरह को देखते हैं, F4 प्रेस करते हैं, ये देखें कितने ज़्यादा सेगमेंट हो गए, क्योंकि ये 54 है। अगर हम 20 करते हैं तो ये देखें। अब अगर हम देखते हैं अपने यानी 12, तो ये देखें हमारे पास इस तरह 12 सेगमेंट्स आ गए। सेगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हमारा ज़्यादातर मैट्रेस वगैरह बनाने के काम आता है। अगर आप इसकी विड्थ काम करते हैं और F3 करते हैं, तो F3 सॉरी, तो ये देखें ये सेगमेंट, ये मैट्रेस वगैरह बनाने के काम आता है जब हम बेड वगैरह का कोई मॉडल वगैरह बनाते हैं। तो इसके बाद चैम्फर साइकिल है, अगर आप इसको देखेंगे वही सेम यही तरीका है, लेकिन ये ज़्यादातर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें भी फिलेट का ऑप्शन है। आपने सेम सिलेंडर की तरह शेप बनानी है, लेकिन चैम्फर CYL में, यानी इस चैम्फर साइकिल में आपने एक सिलेंडर सेम जिस तरह सिलेंडर बनाते हैं, आपने उस तरह सेम सिलेंडर बनाना है। एक नीचे इसका रेडियस दिया, फिर हाइट दी, ठीक है। उसके सॉरी, रेडियस फिर हाइट, इसका ये रेडियस और ये हाइट, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसके मॉडिफाई वगैरह, ये प्लस बटन के साथ मॉडिफिकेशन है, इसमें जाते हैं। इसमें हम अपने फिलट्स को देखते हैं और पहले हम अपने साइड्स वगैरह बढ़ाते हैं। हम प्रॉपर इसको हम सर्कल करते हैं, ये मैंने प्रॉपर सर्कल कर लिया है। अब मैं इसको फिलेट करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास फिलेट होगी। ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए, या आपका टिन पैक, जैसे आप कोक वगैरह पीते ही होंगे, तो टिन पैक वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर प्रोडक्ट में ये इस्तेमाल होता है। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि टिन पैक वगैरह कैसे बनते हैं, कोक का या स्प्राइट का, जो भी आपने मॉडलिंग वगैरह सीखनी हुई वो सारी मैं सिखाऊंगा। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्ट में यूज़ होता है। अब इसके बाद है ऑयल टैंक, आप ऑयल टैंक ट्रा कर सकते हो, ये हमारे पास बन गया। ये देखें आप, आपने एक इसका रेडियस दिया, हाइट दी, और अब हम मॉडिफिकेशन में जाते हैं। तो ये देखें अब ब्लेंड्स है, ये ब्लेंड्स है। उसके बाद इसकी यानी कि आप स्लाइस वगैरह कर सकते हो, स्मूथ वगैरह कर सकते हो। उसके बाद सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट ज़्यादा हो जाती है, हम ओवरऑल में रखते हैं। कैप हाइट्स, ये कैप हाइट्स है, ये देखें कैप हाइट, आप इसको जितना कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा शेप इसकी यानी कि ऑयल टैंक वगैरह ऑयल टैंक की तरह बनती जाएगी। आप इसके सेगमेंट ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए स्मूथ हो गया। इसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारा स्पिंडल या कैप्सूल, कैप्सूल सेम ऑयल टैंक की तरह ही होता है। ये देखें जिस तरह ऑयल टैंक बनता है उसी तरह कैप्सूल वगैरह हमारे पास एक शेप है। इसमें भी हम ऑयल टैंकर यूज़ कर सकते हैं। जब हमने कहीं मॉडलिंग वगैरह करनी हुई तो उसमें हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम दरवाज़े वगैरह बना सकते हैं, अगर हमने कुछ कर्व में कोई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए ये यूज़ हो जाता है। इसमें अब नीचे है स्लाइस, अब लास्ट वाले में मैंने आपको स्लाइस नहीं बताया। ये देखें स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ काटनी है तो आप इसको सेंटर से कहीं से भी आप इसकी पमैश वगैरह, इसकी जो पमैश है या कोई भी आपके पास अगर फिक्स अमाउंट है, कोई भी आपके पास डिमेंशन है, तो उसमें आप इसको बीच में काट सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। इसमें भी स्लाइस का वही ऑप्शन है, और हाइट वगैरह आप जितनी चाहें रख सकते हैं। इसमें इसको भी हम ऑयल टैंकर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्पिंडल,
यानी हमने रेडियस, इसका रेडियस दिया, फिर इसकी हाइट दी, फिर इसको हमने नीचे यानी एक लाटू की शक्ल की तरह ये बन जाता है। ये देखें, ये आप जितना माउस अपना ऊपर लेकर जाएंगे, आपको समझाता हूँ। ये आपने रेडियस दिया ऊपर की, उसके बाद क्लिक किया, उसके बाद फिर आपने क्लिक किया और माउस को ऊपर लेकर गए और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं इसके मॉडिफायर में आता हूँ तो ये देखें, कैप हाइट आप जितनी कम करेंगे ये लाटू की शक्ल बन जाएगी। उसके बाद आपने इसके साइड्स आपने बढ़ाने हैं। ये देखें, एक कितनी प्यारी सी शक्ल इसकी बन के आ गई है। तो आप साइड्स बढ़ाते हैं, यानी आप साइड्स अपने ड्राइंग के हिसाब से बढ़ाने हैं। इस तरह नहीं है कि आपने साइड्स बढ़ा दिए उस फाइल हैवी हो जाती है। लेकिन स्मूथ करने के लिए आपको अगर सर्कल देना है तो आपको साइड्स बढ़ानी पड़ेंगी। ये देखिए आप कितनी साइड्स हो गई। F4 से हम करेंगे तो हमें ये लाइनें शो हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है LEXT, यानी अगर हमने कोई दीवार वगैरह शो करनी है, हम टॉप पे आते हैं। मैं अपने टॉप वगैरह पे, टॉप व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखें टॉप व्यू में हमारे पास ये शक्ल आ गई है। हमने LEXT करना है टॉप, तो ये देखें हमारे पास ये शेप एक बन के आ गई है। अब ये, अब दोबारा अगर इसको करते हैं तो ऐसे बनेगी। अपने टॉप पे, ये मैं टॉप पे आ गया हूँ। अब हम LEXT बनाते हैं। तो मैं अपने ये टॉप व्यू पे जाता हूँ। ये हमारा टॉप व्यू, इसको हम Alt W से सिंगल विंडो में कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं L, यानी LEXT क्या है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है अगर कोई हमने एक वॉल शो करनी हो किसी कमरे की, तो उसमें यूज़ होता है ये कि आपने राइट क्लिक करना है और ऐसे ही, यानी कि अपने माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक किया और ये देखें ये ड्रैग किया, ये आपका L शेप बन के आ गई। मैं अपने इसमें टॉप व्यू में जाता हूँ। ये हमारा टॉप व्यू, ये टॉप व्यू, यानी आप पर्सपेक्टिव में रह के बना सकते हैं। तो मैं इसको L शेप बनाता हूँ। ये मैंने ड्रैग किया अपना माउस लेफ़्ट बटन को प्रेस करके और ये इसकी, अब ये देखें, ये देखें ये हमारे पास एक L शेप बन के आ गई है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो हम अपने हिसाब से, यानी कि इसकी हाइट, विड्थ कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। हम एक इस वॉल की अगर मैंने करनी है, इस वॉल की चेंज कर सकता हूँ। साइड विड्थ, फ्रंट विड्थ, ये 1 फीट हो गया। ये देखें फ़र्क पड़ा है। अगर हम मैं 5 फीट करता हूँ सही समझ आएगी। ये देखें ये एक तरफ 5 फीट हो गया, ये एक तरफ खाली है। अब इसको हम वॉल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपने प्रोडक्ट वगैरह दिखाने के लिए, कुछ भी चीज़, इसको हम वॉल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रूम की वॉल हो गई या कुछ भी हो गया। इसके बाद हमारे पास ये गेनगोन है, इसको हम देखते हैं। ये आपने इसका रेडियस दिया और हाइट दी, तो ये रेडियस और हाइट आपने 2 बार लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ देना तो शेप बन जाएगी। इसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फिलट आप कर सकते हो, ये देखें फिलट हो रहा है। अगर आप इसकी साइड्स बढ़ाएंगे, ये इसकी साइड्स हैं, इसको आपने बढ़ाना है। ये देखें ये मैंने साइड्स बढ़ा दी। अब मैं इसको फिलट करूँगा और मज़ीद, यानी 1 फीट तक मैं फिलट करता हूँ यहाँ। ये देखें ये शेप बन के आ गई। इसमें भी सेगमेंट्स हैं, आप आगे, यानी आप सेगमेंट्स में इसको मज़ीद और भी स्मूथ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ।
स्मूथ अगर करेंगे तो ये देखें स्मूथ आ गया बहुत ज़्यादा। अगर हम स्मूथ पे क्लिक नहीं करते तो ये देखें। ओके, इसके बाद हमारे पास CEXT है, जैसे हमारे पास L था इस तरह हमारे पास C है। C को हम एक रूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मैंने ये क्लिक किया, ये देखें अगर इस तरफ क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक रूम की शक्ल में आ जाता है। दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। सही है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये बन गई हमारे पास एक शेप। अब इसके हम मॉडिफिकेशन में जाते हैं और इसको थोड़ी सी हाइट देते हैं। इसकी हाइट 0 है, 5 फीट करते हैं, 10 फीट करते हैं, 60 फीट कर लेते। ये देखें अब इसकी हम इस चीज़ की हम अलग से ये देखें बैक विड्थ, साइड विड्थ, फ्रंट विड्थ, यानी बैक विड्थ ये बैक हो गई, ये हमारे पास फ्रंट होगी, ये हमारे पास सॉरी ये साइड होगी, ये फ्रंट होगी। ओके, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। सी को आप मतलब एक रूम बनाने के लिए हमें 3 वॉल के साथ यहाँ लगा के हम इधर से कैमरा लगा के अपने व्यू पोर्ट को दिखा सकते हैं। कुछ भी हम अगर हमने रूम में एक व्यू दिखाना है तो हम सी वाले ऑप्शन को यूज़ करके हम दिखा सकते हैं। उसके बाद रिंग वेव है, ये देखें ये ज़्यादातर लैंडस्केप में यूज़ होता है। यहाँ अगर आपने इस तरह का स्विमिंग पूल वगैरह बनाना है तो उसमें ये चीज़ें ये यूज़ होता है, आप इससे स्विमिंग पूल वगैरह बना सकते हो। उसके अलावा लैंडस्केप में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, पौधा वगैरह लगाने के लिए इस तरह की शेप इस्तेमाल की जाती है। इसके सेगमेंट्स हैं, रेडियल सेगमेंट्स। उसके बाद इसका रेडियस है, आप घटा या बढ़ा सकते हो। इसके बाद साइड्स हैं, आपको कितनी साइड चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, इसके बाद मुझे ये साइड चाहिए, तो आप इसकी साइड्स वगैरह बढ़ा सकते हो। उसके बाद हाइट सेगमेंट है। उसके बाद ग्रो यानी नॉन नो ग्रोथ। उसके बाद स्टार्ट टाइम, ग्रो टाइम, ये सारा उसमें एनिमेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है होज, यानी होज क्या है। अब ये देखें ये कोई भी आपने रेलिंग वगैरह बनानी हो डिज़ाइन की तो आप इस तरह की होज या स्प्रिंग वगैरह कुछ भी बनाना हो तो आप ये देखें आप उस तरह का होज में बना सकते हैं। प्रिज्म आप सबको पता ही है कि प्रिज्म की शेप कैसी होती है। ये हमने इसकी ये हाइट दे दी, ठीक है, ये हमारे पास प्रिज्म हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यानी एक्सटेंडेड पेरीमीटर्स। उसके बाद हम सीखेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बाद डोर्स, विंडो, एस एक्सटेंडेड। उसके बाद हम स्टेयर वगैरह सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।